नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूं आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूं। यदि आप RPSC नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। सिर्फ 15 क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, सिर्फ 15 क्वेश्चन लाई हूँ। बहुत सारे लंबे चौड़े प्रश्नों की लिस्ट बनाकर, सूची बनाकर नहीं लाई हूँ। जो इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ वही 15 प्रश्न आज मैं आप सबके समक्ष लाई हूँ। तो चलो बिना देरी किए हम अपना आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो हम अपना आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर का दे देती हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और हुआ कब? 14 अप्रैल 1891 में, यानी 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर पैदा हुए। और उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल और उनकी माता का नाम था भीमा बाई। अभी एक नोटबुक लो, उसमें लिखते चलो। जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 यानी 14 अप्रैल 1891 को। उनकी माता का नाम भीमा बाई, पिता का नाम रामजी सकपाल और वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उसी के साथ एक चीज़ और लिख लो, उनका विवाह बहुत ही छोटी उम्र में यानी 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था। 1906 में 15 वर्ष में भीमराव ने 9 वर्ष की लड़की रमाबाई से शादी की। तो ये भी आप याद कर लेना। आगे चलते हैं इसी के साथ दूसरे प्रश्न की ओर। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। इसको भी आप अपनी नोटबुक में लिखते चलें। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया? ऑप्शन देखो, 1985, 1980, 1990 या 1973। तो 1990 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, यानी उनके मरने के बाद, मरणोपरांत उन्हें 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने भारत रत्न से नवाजा। बहुत बार प्रश्न ये भी बनता है कि किसने, कौन सी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है भारत रत्न दिया? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से नवाजा। कब? 1990 में। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर अम्बेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। समता स्थल, चैत्या भूमि, वीर भूमि, बौद्ध भूमि। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, यानी चैत्या भूमि उनके समाधि स्थल का नाम है। क्या नाम है? चैत्या भूमि। अब प्रश्न ये भी कई बार बन जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो समाधि है वो कहाँ बनी हुई है? तो बॉम्बे महाराष्ट्र में है। कहाँ है चैत्या भूमि? जो कि बॉम्बे और महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं किया? ध्यान से सुनो, नहीं किया पूछा है। तो कौन से राजनीतिक जो दल है उसका गठन डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं किया? चलो ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या ऑप्शन डी है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं किया। तो प्रश्न ये बनता है, तो फिर किसने किया? तो किसने किया? काशीराम ने किया। किसने किया दोस्तों? काशीराम ने। अब प्रश्न ये भी बनता है कि कौन कौन से दलों का गठन डॉक्टर अम्बेडकर ने किया? तो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फाउंडेशन का जो गठन है वो किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। आगे चलते हैं अगले छठे प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित
किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? ऑप्शन ए है प्रस्तावना समिति, ऑप्शन बी प्रारूप समिति, ऑप्शन सी है झंडा और ऑप्शन डी है संघ संविधान समिति। तो इसका सही उत्तर होगा प्रारूप समिति। किसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब इसमें से 2-3 प्रश्न बनते हैं। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। यानी 47 में लास्ट में 7 आ रहा है, तो उस 7 को बाहर निकालो। क्यों निकालें? क्योंकि उतने ही क्या थे इसमें? सदस्य थे। 7 सदस्य थे। किसमें? प्रारूप समिति में। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आप याद रखना। आगे चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो सबसे पहले तो ये समझो सत्याग्रह क्या होता है। तो सत्य के लिए आग्रह करना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। और पीने के पानी के लिए किसने सत्याग्रह किया? महात्मा गांधी ने किया। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सत्याग्रह तो महात्मा गांधी का था, तो यहाँ भी शायद महात्मा गांधी ही आएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर इसका सही उत्तर है। क्यों उन्होंने संघर्ष किया? क्योंकि पहले जब वो जिस जाति में वो पैदा हुए थे, उस जाति को बहुत ही निम्न पहले समझा जाता था और उच्च वर्ग के लोग उन्हें अपने कुओं से पानी नहीं पीने देते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर को ये देख के बहुत बुरा लगा, इसीलिए उन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया। कब किया? 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चवदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। तो किसने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह? डॉक्टर अंबेडकर ने 27 मार्च 20 मार्च माफ कीजिएगा 20 मार्च 1927 को क्या चलाया? पीने के पानी के लिए सत्याग्रह चलाया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की? महात्मा फूले ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, या गोविंद रानडे ने, या गोविंद वल्लभ पंत ने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। कब? 1924 में। क्योंकि अब ये प्रश्न बनता है कि ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करनी पड़ी? तो अछूतों को शिक्षा दिलाने के लिए, यानी उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना क्यों की गई, इसका क्या उद्देश्य था? तो अछूतों को शिक्षा दिलाने के लिए की गई। और कब की गई? 1924 में। आगे चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की? प्रश्न क्या बनता है? नहीं की। तो कौन सी नहीं की? ऑप्शन पढ़ते हैं। मुकनायक, ऑप्शन बी है बहिष्कृत भारत, ऑप्शन सी है प्रबुद्ध भारत और ऑप्शन डी है सरस्वती। तो जो सरस्वती पत्रिका है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी। बाकी आपकी जो मुकनायक है, बहिष्कृत भारत है, प्रबुद्ध भारत है, क्षमता है, तो जनता जैसी 5 पत्रिकाएं, महत्वपूर्ण 5 पत्रिकाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पब्लिश की थी। इन सब में 5 में से सबसे महत्वपूर्ण जो पत्रिका है वो कौन सी है? मुकनायक। 1920 में उन्होंने कलकापुर के महाराज शाहजी द्वितीय की सहायता से मुकनायक नामक जो समाचार है पत्रों से स्टार्ट किया था। किसकी सहायता से दोस्तों? महाराज शाहजी द्वितीय की सहायता से। कब? 1920 में। कब? कौन सा पत्र दोस्तों? मुकनायक पत्र। किसने शुरू किया? अंबेडकर ने। किसकी सहायता से? महाराज शाहजी की सहायता से। कब? 1920 में। आगे चलते हैं इसी के साथ 10वें प्रश्न की ओर। निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ तक कि गांधी जी ने सिर्फ 2 बार, कितनी बार? सिर्फ 2 बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में अभी नोट कर ले। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो आपके ऑप्शन है रामजी, मालोजी सकपाल, संभाजी सकपाल, यशवंत संभा अंबेडकर, या इनमें से कोई भी नहीं।
तो मुझे पक्का पता है आपने खुद ही इसका उत्तर अभी तक दे दिया होगा कि ऑप्शन ए रामजी मालोजी सकपाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था। और दोस्तों उनकी माता का नाम क्या था? भीमाबाई। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, और वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में अंबेडकर का समाधि स्थल है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। यदि महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं आए और ऐसे आए बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, तो आप बॉम्बे पे भी क्लिक कर सकते हो। और क्या नाम है उनके समाधि स्थल का? चैत्या भूमि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीमराव के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए भीवा, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी भीमराव, ऑप्शन डी भीराज। तो क्या नाम था? ऑप्शन ए यानी भीवा उनके बचपन का नाम था, और उनकी माता उन्हें सबसे ज़्यादा इस नाम से संबोधित करती थी। लेकिन बहुत ही कम उम्र के जब भीमराव थे तो उनकी माता का साया उनके सर से उठ चुका था, यानी उनकी माँ की डेथ हो चुकी थी। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि उनके बचपन का क्या नाम था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंबेडकर ने भारत संविधान के किस अनुच्छेद का विरोध किया? तो कौन से अनुच्छेद का विरोध किया? ऑप्शन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 185। तो अनुच्छेद 370 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 370 आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित था ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़ें। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर या सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, बी.आर. अम्बेडकर थे। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसी के साथ ये जो प्रश्न आपके समाप्त होते हैं, लेकिन बहुत बार कुछ एक प्रश्न है जो पूछ लिए जाते हैं, वो भी एक बार आप ध्यान से सुन ले। 1955 में 1955 में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध महासभा की स्थापना की थी। कौन सी महासभा की? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। 1955 में बुद्ध महासभा की स्थापना किसने की? भीमराव अंबेडकर ने। आगे एक प्रश्न ये भी बनता है, जब वो मरे यानी दिसंबर में उनकी डेथ हुई थी, उससे कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख समर्थकों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक कोटेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि यह कथन किसका है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये तो मेरे बस की बात है। तो ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि वे हिंदू धर्म की रीतियों से, परंपराओं से बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे, विरोध करते थे, इसीलिए वे ऐसा कहते थे। तो 14 अक्टूबर 1956 को भीमराव अंबेडकर ने 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म क्या कर लिया था? ग्रहण कर लिया था। और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई उनकी मृत्यु? 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि एकमात्र स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय मंत्री भी थे वो। कानून मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वही थे, और उन्हें भारतीय संविधान का जनक पिता भी कहा जाता है। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? जनक भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपको पढ़ाया वो ज़रूर समझ आया होगा, हर एक प्रश्न को आपने नोटबुक में ज़रूर नोट किया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें वीडियो को, क्योंकि आपका शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। धन्यवाद दोस्तों।